नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको पाइवट पॉइंट के ऑप्शंस के बारे में बताया था। पाइवट पॉइंट के कितने प्रकार होते हैं ये बताया था और वो किस किस काम आते हैं ये भी बताया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट कैसे करते हैं, ऑर्डिनरी डुप्लीकेट कैसा होता है और लिंक्ड डुप्लीकेट कैसा होता है। तो दोस्तों, जो ऑर्डिनरी डुप्लीकेट है, जिसको हम सिंपली डुप्लीकेट कह देते हैं, वो बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा और फिर शिफ्ट के साथ डी की दबाइए और जहां पर आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वहीं पर एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। उसको देखने के लिए आपको माउस से मूव करना पड़ेगा तो आपको वो डुप्लीकेट दिख जाएगा। दोस्तों, ये जो डुप्लीकेट बने ये डुप्लीकेट्स एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी भी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। ये अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। इनको आप ऑब्जेक्ट मोड में इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और एडिट मोड में जाएंगे तो भी इंडिविजुअली आप इनको एडिट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे से किसी भी प्रकार जुड़े हुए नहीं हैं। ये तो हुई ऑर्डिनरी डुप्लीकेट्स की बात। अब अगर आप लिंक डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट डी दबाने की बजाय शिफ्ट ऑल्ट के साथ डी बटन दबाइए और उसी तरह लिंक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, एक लिंक डुप्लीकेट हो गया और फिर ऑल्ट डी दबाते हैं तो एक और लिंक डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। दिखने में ये बिल्कुल ऑर्डिनरी डुप्लीकेट की तरह होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे यानी मूव, रोटेट या स्केल करेंगे तब भी ये बिल्कुल ऑर्डिनरी डुप्लीकेट की तरह ही बिहेव करेंगे, कोई फर्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एडिट मोड में जाएंगे, टैब की दबाकर एडिट मोड में जाएंगे तो आप जब इनको एडिट करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट पे जो आपने एक्शन लिया उसका फर्क बाकी सारे लिंक डुप्लीकेट पर पड़ेगा। ये देखिए, ये सारे के सारे डुप्लीकेट्स एक साथ हमारे एडिट हो रहे हैं। ये देखिए, तो ये लिंक डुप्लीकेट इसलिए यूजफुल है कि कई बार आप एक ही तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अपने सीन में चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप नहीं चाहेंगे कि आपको हर ऑब्जेक्ट पे अलग अलग काम करना पड़े। आप एक को डिज़ाइन करें और जितनी कॉपीज़ हैं उन सब पे एडिटिंग हो जाए एक बार में ही, तो उसके ये बहुत काम आता है। जैसे आप मान लीजिए टेबल पे स्पून रखे हुए हैं तो आप एक स्पून को एडिट करें और सारे स्पून एडिट हो जाएं सेम डिज़ाइन के। ऐसी परिस्थितियों के लिए ये लिंक डुप्लीकेट काम आता है। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो यही है कि आप ऑल्ट के साथ डी दबाएं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और लिंक डुप्लीकेट बन जाएंगे। दोस्तों, ये जो लिंक डुप्लीकेट होते हैं इसमें लिंक्ड क्या है, किस चीज़ का कनेक्शन है? कनेक्शन है मैश डेटा का। मैश यानी जो ज्योमेट्री है, जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डेटा है वो इन सब का आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये इसीलिए लिंक्ड डुप्लीकेट कहलाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो 3 लिंक डुप्लीकेट हैं इनमें से एक लिंक्ड ना रहे, आप इसको अलग डिज़ाइन देना चाहते हैं, बाकी दो के मुकाबले अलग डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो आप इसको अनलिंक करना चाहेंगे। तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट मोड में जाइए, जिसको आप अनलिंक करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ राइट साइड में जो टैब्स हैं इनमें ये आपको हरे रंग का त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज का। इसमें आप जाइए और यहाँ टॉप पर इस ऑब्जेक्ट का नाम आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का नाम अभी करंटली
cube.005 इसका नाम है। ये हमारा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है cube.005। इसके बगल में लिखा है 3, यानी कि जो इसका मैश डेटा है, इसके जो स्ट्रक्चर है उसके 3 यूजर्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट उस सेम मैश डेटा को यूज कर रहे हैं, मतलब 3 लिंक डुप्लीकेट्स हैं, उनमें से ये एक है। तो इसको अनलिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस नंबर पर आप बस क्लिक कर दीजिए। अब आपने क्लिक कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट हो गया है। अब जब आप एडिट मोड में जाएंगे, और इसको एडिट करेंगे तो देखिए बाकी ऑब्जेक्ट्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। बाकी ऑब्जेक्ट्स वैसे के वैसे हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने इसको अनलिंक कर लिया था ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाकर। तो ये हुआ तरीका अनलिंक करने का ऑब्जेक्ट्स को। अब हम वापस ऑब्जेक्ट व्यू में आ जाते हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूं। एक शिफ्ट ए दबा करके एक क्यूब ऐड करता हूं और इसके मैं सिंपल डुप्लीकेट बना लेता हूं शिफ्ट डी से। ये देखिए ये 3 सिंपल डुप्लीकेट बना लिए। अब मान लीजिए कि आपने ये जो डुप्लीकेट बना दिए हैं, गलती से आपने ऑर्डिनरी डुप्लीकेट बनाए हैं। आप चाहते तो थे लिंक डुप्लीकेट बनाना, ताकि आप जब ऑब्जेक्ट्स को एडिट करें तो एक ऑब्जेक्ट को एडिट करने का फर्क सब ऑब्जेक्ट्स पे पड़ जाए। लेकिन आपने गलती से बनाए ऑर्डिनरी डुप्लीकेट, जो कि किसी भी तरह से लिंक नहीं है। तो आप इनको लिंक करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ L दबाइए और यहां जो मेनू खुलेगी उसमें लिंक ऑब्जेक्ट डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये तीनों के तीनों ऑर्डिनरी हैं। अगर हम एडिट मोड में जाएं, एक को अगर हम एडिट करें तो देखिए बाकी 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये ऑर्डिनरी डुप्लीकेट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, लिंक करने के लिए हमने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया। अब हम कंट्रोल के साथ L दबाएंगे, जो मेनू खुलेगी उससे लिंक ऑब्जेक्ट डेटा क्लिक करेंगे। तो अब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का डेटा लिंक हो गया है। और अब हम टैब दबा करके एडिट मोड में जाते हैं और एक ऑब्जेक्ट को एडिट करते हैं। तो देखिए सारे ऑब्जेक्ट्स एडिट हो रहे हैं। तो यानी ये अब लिंक डुप्लीकेट बन गए हैं। तो लिंक डुप्लीकेट बनाने के लिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल L दबाया और लिंक ऑब्जेक्ट डेटा ऑप्शन को चूज किया। दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि आप जब इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे लिंक करने से पहले, तो जो सबसे लास्ट में आपने सेलेक्ट किया होगा वो एक्टिव सिलेक्शन होता है, आपको पता ही है। तो एक्टिव सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि हमारा जो लिंक डुप्लीकेट है वो कैसे होंगे। तो यहां पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये तीनों क्यूब हैं। ये अगर क्यूब ना होते, मान लीजिए ये क्यूब की बजाय यूवी स्फीयर होते, मान लीजिए एक यूवी स्फीयर है और एक कोन है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, आप फिर भी इनको लिंक कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट आप सबसे लास्ट में सेलेक्ट करेंगे, जो एक्टिव एलिमेंट होगा, जब आप लिंक करेंगे तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट भी वही बन जाएंगे। तो कंट्रोल L से हम इन्हें लिंक करते हैं तो देखिए बाकी 2 ऑब्जेक्ट भी क्यूब बन गए। अगर मैं इसको कंट्रोल Z से अनडू करूं और लास्ट में मैं सेलेक्ट करता हूं कोन, अब एक्टिव एलिमेंट कोन है। अब मैं कंट्रोल के साथ L बटन क्लिक करता हूं लिंक करने के लिए और लिंक ऑब्जेक्ट डेटा चूज करता हूं।
तो देखिए सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो कोन बन गए। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि एक्टिव एलिमेंट जब आप ऑब्जेक्ट्स को लिंक करेंगे तो लिंक होने के बाद सारे ऑब्जेक्ट वही बन जाएंगे जो कि एक्टिव एलिमेंट था। दोस्तों आपको मैंने बताया कि लिंक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मोड में ये बिल्कुल ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स की तरह, ऑर्डिनरी डुप्लीकेट्स की तरह बिहेव करते हैं। एक को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, मूव रोटेट वगैरह करेंगे तो बाकियों पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मोड में आप मॉडिफायर इन पे ऐड कर सकते हैं। तो जब आप मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो उसका असर बाकी ऑब्जेक्ट्स पर नहीं पड़ेगा। ये देखिए राइट वाला कोन जो है सेलेक्टेड कोन, इस पर मैं स्क्रू मॉडिफायर अप्लाई करता हूं। आप देखिए ये इसकी शेप चेंज हो गई है, अब ये रिंकल्ड सा बन गया है। अगर इसकी जगह मैं बेवल मॉडिफायर अप्लाई करूं तो देखिए ये स्मूथ हो गया है, नीचे से बेस पर ये बेवल आ गया। बाकी में देखिए बाकियों में फ्लैट है, लेकिन इसमें जो एजेस हैं ये बेवल हो गए हैं। यहाँ देखिए ये तो हमने, हालांकि ये तीनों के तीनों कोन लिंक डुप्लीकेट्स थे, फिर भी हमने ऑब्जेक्ट मोड में इंडिविजुअली एक ऑब्जेक्ट पर हमने मॉडिफायर सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया। मतलब एक पे मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो वो बाकी सब पर अप्लाई नहीं होगा। तो इंडिविजुअली आप मॉडिफायर्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लिंक डुप्लीकेट ही क्यों ना हो। दोस्तों लिंकिंग, ये जो मैश टाइप ऑब्जेक्ट हैं सिर्फ इन पर ही नहीं काम करती है, ये और ऑब्जेक्ट्स पे भी काम करता है। जैसे कि हमारे पास ये लैंप है या लाइट है, ये लाइट मैश टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है, इसकी कोई ज्योमेट्री नहीं है, लेकिन इसका भी हम लिंक डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो इसका जो डेटा है वो लिंक हो जाएगा। जैसे मैं Alt D क्लिक करके एक लिंक डुप्लीकेट बना लेता हूं। अब देखें ये जो ओरिजिनल वाली लाइट है इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ ये जो बल्ब का आइकन है इसमें इसकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो यहाँ देखिए ये पॉइंट टाइप लाइट है और इसका कलर सफेद है। अब क्योंकि हमने लिंक डुप्लीकेट बना लिया है इसलिए मैं एक लाइट का कलर चेंज करता हूँ, हरा कर देता हूँ इसको। तो आप देखेंगे कि दूसरी लाइट का कलर भी हरा हो गया। एक लाइट की पावर 1000 वाट है, मैं इसको बढ़ाकर 1027 पे ले गया। दूसरी को देखिए इसकी भी 1027 वाट पावर हो गई है। तो ये लाइट का डेटा है, ये लिंक हो गया। तो लिंक डुप्लीकेट सिर्फ मैश ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करते, अन्य तरह के ऑब्जेक्ट्स पर भी काम करते हैं। तो दोस्तों क्रक्स ऑफ द मैटर, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ऑर्डिनरी डुप्लीकेट बनाने के लिए शिफ्ट डी और लिंक डुप्लीकेट बनाने के लिए Alt D। और अगर आपने ऑर्डिनरी डुप्लीकेट बनाए हैं लेकिन उनको अब बाद में आप लिंक करना चाहते हैं तो सभी डुप्लीकेट्स को सेलेक्ट करके एक्टिव एलिमेंट आप अपना चूज कर लीजिए और Ctrl L दबाइए और ऑब्जेक्ट डेटा को लिंक कर दीजिए। तो दोस्तों ये रही कुछ जानकारी डुप्लीकेट्स और लिंक डुप्लीकेट्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।